भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग पर काबू पाया गया। 4 बच्चों की मौत। सीएम ने दिए घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। भोपाल के सबसे बड़े हमीदी अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगी थी। भर्ती थे 40 बच्चे। सरकार ने की आर्थिक मदद की घोषणा। मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। करीब 4 घंटे तक चला आग बुझाने का ऑपरेशन। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और शिफ्ट किया गया। चाइल्ड वार्ड में भर्ती ज्यादातर बच्चे क्रिटिकल, कम वजन के बच्चों को भी कराया जाता है भर्ती। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा बचाव कार्य तेजी से हुआ। घटना की उच्च स्तरीय जांच एसीएस लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे जांच। घटना के कारण पूरे अस्पताल में रही अफरा तफरी। बच्चों को खोजने के लिए परिजन रहे परेशान। हमीदी अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बयान देकर घिरे एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव। कांग्रेस ने कहा भाजपा के नेता सत्ता के नशे और अहंकार में चूर। कांग्रेस नेता कमलनाथ का ट्वीट। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा के एमपी के प्रभारी कह रहे हैं कि हमारी एक जेब में बनिया है, एक जेब में ब्राह्मण है। मुरलीधर राव के बयान को कमलनाथ ने बताया सभी वर्गों का अपमान। कहा भाजपा के मुताबिक बनिया ब्राह्मण वर्ग उनकी बापोती है, उनकी जेब में। कमलनाथ का सवाल। जिस वर्ग के नेताओं ने भाजपा को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई है, उन वर्गों का ये कैसा सम्मान। कमलनाथ ने मुरलीधर राव के बयान को बताया अपमान। कहा ये तो पूरे बनिया और ब्राह्मण वर्ग का अपमान है। विवाद के बाद अपने ब्राह्मण बनिया को जेब में रखने वाले बयान से पलटे मुरलीधर राव। कांग्रेस पर लगाया आरोप। एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कांग्रेस और कमलनाथ ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। एमपी बीजेपी प्रभारी का आरोप। कांग्रेस हमेशा इतिहास के साथ भी ऐसा ही करती आई है। मुरलीधर राव का दावा। प्रधानमंत्री संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास करना है। मुरलीधर राव का दावा। चाहे ब्राह्मण हो या बनिया या कोई और, हमने भेदभाव नहीं किया। एमपी बीजेपी प्रभारी ने दिया था बयान। मेरी जेब में बनिया है। प्रश्न पूछा है तो जवाब सुनिए। मुरलीधर राव ने दिया था बयान। मेरा वोट बैंक में, मेरे कार्यकर्ताओं में और मेरे नेताओं में ब्राह्मण रहा है तो ब्राह्मण पार्टी कहा गया। बीजेपी नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा था जब बनिया रहा तो बनिया पार्टी हो गई। मुरलीधर राव ने कहा था पार्टी सबके लिए चालू की गई, लेकिन मेरे पास उस समय कुछ खास वर्ग के लोग ज्यादा थे। बीजेपी नेता ने दिया था बयान। जिस खास वर्ग के लोग थे आप कहते थे ये पार्टी उनकी है। तमिलनाडु में बारिश से हाहाकार। मौसम विभाग का आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में घरों में पानी घुसा। कई इलाकों में हर घर में लटके ताले। इलाके में आधे से ज्यादा घर डूबे। लोगों ने दूसरी जगहों पर शरण ली। कुछ इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ इलाकों में लोगों की बढ़ी परेशानी। बिजली, पानी और राशन के लिए तरस हैं लोग।
कैटरीना का नया गाना टिप टिप बरसा पानी ने लगाई आग, एक्ट्रेस ने शेयर किया कैसे शूट किया वीडियो। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने शेयर किया अपनी कैंसर की कहानी, सोशल मीडिया पर दिखाई दर्दनाक तस्वीर। अनुपम खेर ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला खिताब जीतने वाली मनिका और अर्चना को बधाई दी, लिखा जय हो। एक्ट्रेस माधुरी के बेटे रेयान ने कैंसर पीड़ितों के लिए डोनेट किए अपने बाल, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पति विवेक दहिया का जन्मदिन मनाने दुबई पहुंची दिव्यांका त्रिपाठी, हवा में किया डिनर, खुशी के साथ दोनों डरते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स में 450 से ज्यादा अंकों का उछाल, निफ्टी 18,000 के पार बंद। झुनझुनवाला का पसंदीदा स्टॉक 4% से अधिक मजबूत। गूगल अकाउंट में बड़ा अपडेट में गूगल अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन खुद ही एक्टिवेट। भारत ने पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी की दिशा में सफलता हासिल की, 7 सालों में भारत की ऊर्जा क्षमता में 17 गुना विस्तार हुआ। आरटीआई से खुलासा, देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित। पाकिस्तान न्यूज चैनलों पर 2 सेकंड के लिए पाक का मैप दिखाना अनिवार्य, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। न्यूजीलैंड सरकार का ऐलान, कोरोना काल में लाखों परिवारों की आय में $20 की बढ़ोतरी। भारत ने इराक प्रधानमंत्री कदीमी पर हमले की बड़ी निंदा की, इराकी पीएम ने कहा ऐसे हमले से नहीं डरते। पाकिस्तान में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी इमरान बोले महंगाई नहीं, जनता ने ट्विटर पर खरी खोटी सुनाई। यूएई में गैर मुस्लिमों को शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने की मंजूरी मिली, अबू धाबी में बनेगी नई अदालत। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार दिए गए, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में दिए गए सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 141 लोगों को 2020 के लिए सम्मान दिए, कोरोना के चलते इस बार ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र को राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से किया सम्मानित, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत विश्व भूषण, पद्म भूषण और सम्मानित किया गया। खेल के लिए पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया, कंगना रनौत को भी पद्म पुरस्कार दिया गया। आज 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है।